नमस्कार, मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्योहारों और व्रत से संबंधित जानकारी को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा के बारे में। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है। उत्पन्ना एकादशी की व्रत के दिन इस कथा को सुनने मात्र से ही लाभ प्राप्त होता है, तो एक बार अवश्य इस कथा को सुने। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मूर नाम का एक राक्षस रहता था। मूर अत्यंत शक्तिशाली था। मूर ने अपनी असाधारण शक्तियों से न केवल इंद्रदेव को बल्कि सभी देवताओं को परेशान कर रखा था और उन्हें स्वर्गलोक से बाहर कर दिया था। इंद्रलोक पर शासन करने लगा। मूर के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शंकर ने उन्हें तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं की सहायता करने के लिए मूर से युद्ध का निर्णय लिया। भगवान विष्णु अन्य देवता के साथ चंद्रवती नामक नगरी में पहुंचे। यह वही नगरी थी जहां पर मूर शासन करता था। एक और भगवान विष्णु थे और दूसरी ओर राक्षस मूर अपनी संपूर्ण सेना के संग युद्ध को आतुर खड़ा था। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र तथा दिव्य गदा से मूर की संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया, परंतु भगवान विष्णु के समस्त अस्त्र शस्त्र मूर राक्षस की शक्तियों के समक्ष अप्रभावी सिद्ध हुए। ना तो उनका सुदर्शन चक्र और ना ही उनकी गदा मूर राक्षस का शीश काटने और गर्दन तोड़ने में सक्षम थे। भगवान विष्णु एवं मूर के मध्य दीर्घकाल तथा अस्त्र शस्त्रों से युद्ध होने के उपरांत मल्ल युद्ध आरंभ हो गया। मल्ल युद्ध वो युद्ध होता है जिसमें अस्त्र शस्त्रों के अलावा शारीरिक बल से युद्ध किया जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु और मूर के बीच कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा। इस युद्ध का कोई अंत न होते हुए देख भगवान विष्णु ने विराम करने का फैसला लिया और वे बद्रिकाश्रम स्थित हेमवती गुफा में विश्राम करने के लिए चले गए। राक्षस मूर भगवान विष्णु जी का पीछा करते करते बद्रिकाश्रम तक की गुफा तक पहुंच गया। दानव मूर ने देखा कि भगवान विष्णु सो रहे हैं, तो वह ही सबसे अच्छा मौका है उन्हें युद्ध में हराने का। राक्षस मूर के अंदर की ऐसी राक्षसी भावना को प्रतिकार करने के लिए भगवान विष्णु के दिव्य शरीर से एक शक्तिशाली कन्या का प्रकट हुआ। वह कन्या बहुत ही गौरवशाली शक्तिशाली थी और भगवान विष्णु जी की रक्षा करने के लिए समस्त प्रकार से अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। भगवान विष्णु की इस स्त्री शक्ति ने मूर को युद्ध में परास्त कर दिया और उनके वक्ष स्थल पर अपना चरण रखकर उसका शीश काटकर उसका वध कर दिया। सभी देवतागण उस कन्या की असाधारण शक्ति की प्रशंसा करने लगे। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से उठे तब उन्होंने उस शक्ति से पूछा कि वह कौन है। तब उस कन्या ने बताया और कहा कि मैं आपकी शक्ति हूँ और आपकी योग माया से उत्पन्न हुई हूँ। भगवान विष्णु उन स्त्री शक्ति से बेहद प्रसन्न हुए और उनसे इस महान कार्य के लिए वरदान मांगने का आह्वान किया। कन्या ने कहा, कृपया मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिसके प्रभाव से मेरे निमित्त व्रत पालन करने वालों के समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाएं तथा उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। कृपया मुझे सभी तीर्थों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सर्वोत्तम बनने का आशीष प्रदान करें। मुझे ऐसा वरदान दे कि प्रभु मैं अपने भक्तों को धर्म धान्य और मोक्ष प्रदान करने में सक्षम हो जाऊं। भगवान विष्णु ने कन्या को वरदान दिया और कहा, तुम्हारा जन्म एकादशी तिथि को हुआ है, अतः तुम समस्त लोगों में एकादशी के नाम से विख्यात होगी। सभी युगों में न केवल मनुष्य द्वारा बल्कि देवताओं द्वारा भी तुम्हारी पूजा की जाएगी। एकादशी व्रत से अधिक मुझे अन्य किसी वस्तु से प्रसन्नता नहीं होगी। तुम्हारे भक्त सभी प्रकार के संसारिक सुखों का आनंद भोग कर अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो और इसी तरह की और कथा सुनना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।